अहम खबर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई में वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज हो गया है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आईजी इस्लामाबाद जवाब दें कि वारंट अभी तक एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुए। आईजी इस्लामाबाद जवाब दें वारंट पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं कराया गया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई में वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज हो गया है। इस बारे मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद। जी मियां शाहिद, दोबारा से आगाज हो गया समाअत का, किसके दलाइल जारी हैं? जी, अदालत में आईजी इस्लामाबाद और एसपी नौज शेरवान जो है वो पेश हुए हैं। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर गौहर जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद से पूछा है कि वारंट अभी तक जो है उसकी तामील क्यों नहीं कराई गई। तो इस पर अदालत ने इस्तफसार किया है कि अभी तक जो वारंट जारी किए गए थे वो कहाँ हैं, मुल्ज़म कहाँ है। तो उस पर आईजी और एसपी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जिसमें आईजी ने कहा है कि हमारे एसएचओ लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ से पुलिस कोर्ट ऑर्डर की तामील के लिए गई थी, लेकिन आगे से रजिस्ट किया गया और पिछली दफा पुलिस को यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन इस दफा जो है वो पुलिस गई तो वहां सब पर पत्थर मारे गए। मैं उनमें इसमें कहा गया कि मैं इन 65 पुलिस वालों की तरफ से हाजिर हूँ जो लाहौर में जख्मी हुए। पुलिस अदालती ऑर्डर की तकमील के लिए गई थी, लेकिन आगे से पत्थरों और पेट्रोल बम जो है उनसे जो है उनको मारा गया। और इसमें उन्होंने कहा कि डीआईजी वारंट की तामील के लिए गए और जख्मी हुए। इसमें आईजी इस्लामाबाद ने जख्मी पुलिस एहलकारों की फहरिस्त जो है वो भी अदालत में पेश कर दी और उन्होंने कहा कि पुलिस से किसी ने बात नहीं की और पत्थरों से जो है वो मारा गया। एक पुलिस एहलकार की बाजू टूट गई। उन्होंने कहा कि राय है कि अगर एक शख्स को रायत देना है तो 22 करोड़ आवाम को भी रायत दे दें। जब आईजी ने ये बयान दिया तो पीटीआई के वकला ने वहां पर एहतजाज किया और उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई। उन्होंने कहा कि आईजी जो है वो सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं और आईजी को सियासी गुफ्तगू इस फोरम पर नहीं करनी चाहिए। अभी ये समाअत जारी है और इस हवाले से आईजी ने कहा है कि हमारी वाटर कैनन जला दी गई और इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। अदालत ने पूछा कि इमलाक को कितना नुकसान पहुंचा है, तो इस पर वकील जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर सियासी गुफ्तगू की जा रही है और आईजी ने कहा कि कानून की बात करना सियासी है तो मैं नहीं करता। और इसमें उन्होंने कहा कि हमारे 10 गाड़ियां भी जलाई गई हैं। आईजी जो है वो अदालत में अपना बयान दे रहे हैं और साथ इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली गौहर जो है वो भी वहां पर मौजूद हैं। जी अच्छा मियां शाहिद, ये भी कहिएगा जो आज सुबह सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल की जानिब से ये कहा गया था कि अगर इमरान खान सरेंडर कर दें तो मैं आईजी को ऑर्डर कर देता हूं कि उनको गिरफ्तार ना करें, उस पर भी इसमें बात हुई है? अभी जो समाअत शुरू हुई है इसमें इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो पेश हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का मौकफ जो है वो सुना जाना था, उससे पहले ख्वाजा हारिस ने अपना मौकफ दे दिया था। अभी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के और आईजी के मौकफ के बाद ही अदालत जो है वो उस पर फैसला करेगी कि क्या जो ख्वाजा हारिस ने अंडरटेकिंग जमा कराई है वही काफी है या जो वारंट हैं वो जो है वो बरकरार रहेंगे या उनको मनसूखी का ऑर्डर किया जाता है या उस पर जो है वो ऑर्डर किया जाता है कि 18 को जो अंडरटेकिंग है वो काफी है और इमरान खान खुद पेश हों। ये अभी जो है वो अदालत ने फैसला नहीं किया। जी अच्छा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो भी ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा। वो उसी पर ही है कि जो तोशाखाना रेफरेंस है उस पर गिरफ्तारी ज़रूरी है? देखिए, अभी तो जो इलेक्शन कमीशन में आईजी जो है वो अपना बयान दे रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजवान अब्बासी जो है वो पेश हुए हैं और इस पर रिजवान अब्बासी के अभी दलाइल जो है वो शुरू नहीं हुए। आईजी से जो है वो इस्तफसार अदालत कर रही है और आईजी जो है वो अपना बयान दे रहा है। उसके बाद जो है वो रिजवान अब्बासी अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। आईजी की जानिब से अदालत में जो जो पुलिस को नुकसानात पहुंचे और पहुंचाए गए उस पर तफसीली इस वक्त वो अपने दलाइल दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आईजी जो है वो तफसीली दलाइल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीआईजी वहां पर मौजूद हैं और 65 जो पुलिस एहलकार हैं वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत से एहलकार जख्मी भी हैं और उनकी गाड़ियां भी जलाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन के दलाइल शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो दरखास्त यहाँ आई है ये इससे पहले 3 दफा आ चुकी है। बड़ी उजलत में दरखास्त दी गई है, आज ही फैसला हो जाए। उन्होंने कहा कि कई दफा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें आती रही हैं और मुल्ज़म यहाँ पर नहीं आए, लेकिन लाहौर में रैली निकाली गई है। वारंट मनसूखी की बात बिल्कुल मजाहिया और मजाका खेज है। उन्होंने कहा कि जब तक मुल्ज़म अदालत में सरेंडर नहीं करता तो वारंट मनसूख कैसे हो सकता है। ये इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन के दलाइल हैं।
जो अभी अदालत में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मुल्ज़िम को पहले सरेंडर करना चाहिए, फिर उसके बाद वारंट मनसूखी की बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले बहुत सी ऐसी दरखास्तें जो है वो दायर की जा चुकी हैं और उसकी खिलाफ वर्जी भी हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम जो है वो अदालत में पेश नहीं होते, लेकिन रैली जो है वो निकाली जा रही है और उनके दलाइल जो है वो अभी जारी हैं। जी अच्छा, तो मियां शाहिद ये भी कहिएगा, जो आईजी से सवाल किया गया था, इस्तफसार किया गया था अदालत की जानिब से कि अभी तक वारंट पर एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाए, वारंट पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाया, तो उसके जवाब में आईजी ने जो क्या मुकालमा किया उनसे, वो भी जरा बता दें। आईजी ने अदालत में आज मौक़िफ़ तैयार किया है और बयान दिया है कि जो एसएचओ हैं वो वारंट की तामील के लिए वहां पर मौजूद हैं। डीआईजी वारंट की तामील के लिए गए थे और जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि आईजी इस्लामाबाद ने जो है वो यहाँ पर जख्मी पुलिस एहलकारों की फहरिस्त भी पेश की। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस जो एहलकार जब तामील के लिए गए तो उनको पत्थर मारे गए, पेट्रोल बम जो है वो फेंके गए और एक पुलिस एहलकार की बाजू भी टूट गई, उनकी वाटर कैनन जो है उसको भी जला दिया गया, गाड़ियां भी जला दी गई। और इस पर जो है वो उन्होंने आईजी ने कहा कि अगर एक शख्स को इतनी रायत देनी है तो 22 करोड़ आवाम को रायत दे दें, जिस पर जो है वो पीटीआई के वकला ने उनसे तलकलामी की। उनका कहना था कि सियासी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, जिस पर आईजी ने कहा कि अगर ये सियासी गुफ्तगू है तो वो नहीं करते। आईजी ने जो है वो आज वो तमाम तर हालात जो है वो अदालत को बताए हैं, क्योंकि अदालत ने आईजी से सवाल किया था कि जो वारंट है उनकी तामील क्यों नहीं हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि वारंट की तामील के लिए गए थे, पहले पुलिस गई थी, उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि इमरान खान पेश होंगे, लेकिन दोबारा जब गए तो उनको पत्थरों और पेट्रोल बम जो है वो मारे गए। जी अच्छा मियां शाहिद, ये इस समाअत के दोबारा आगाज होने से पहले जो इमरान खान के वकील ने दलाइल जब दे रहे थे, उन्होंने यही कहा था कि मैं इमरान खान की तरफ से अंडरटेकिंग दे रहा हूं, वो 18 मार्च को पेश होंगे। तो जब ये दोबारा समाअत शुरू हुई है, इस बारे भी जज साहब ने कुछ फरमाया दोबारा वापस आकर? देखिए, आज समाअत में 3 वक्फे किए गए हैं। पहले 12 बजे तक का वक्फा किया गया था, दोबारा एक वक्फा दिया गया और अब जो है वो 2:30 बजे का वक्फा दिया गया था, जिसमें दोबारा समाअत शुरू हुई है। आज अदालत में ख्वाजा हारिस पेश हुए थे इमरान खान की जानिब से। ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये कायल करने की कोशिश की कि हम जो अंडरटेकिंग दे रहे हैं, इमरान खान पेश होना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान को अरेस्ट करके पेश करना और इमरान खान वैसे पेश होना, ये दोनों में फर्क है। और इमरान खान जब खुद पेश होना चाह रहे हैं तो फिर उनको अरेस्ट करके पेश करने का क्या मकसद है? तो उस पर अदालत ने कहा कि अरेस्ट का मतलब जो है वो अरेस्ट होने से सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो पेशी उनकी यकीनी बनाई जा सके और वो अदालत में आए। अगर इमरान खान अदालत में पेश हो जाते तो ये मामला खत्म हो जाता, लेकिन वो उन्होंने पुलिस को असिस्ट नहीं किया, रेजिस्ट किया है, जिसकी वजह से ये हालात बने हैं। उन्होंने अदालत ने यह भी कहा कि लाहौर में जो इस वक्त की सूरत हाल है वो अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो अंडरटेकिंग देते हैं कि 18 तारीख को इमरान खान जो है वो हर सूरत अदालत में पेश हो जाएंगे। लेकिन अदालत ने कहा कि जो दरखास्त गुजार है यानी इलेक्शन कमीशन, उसका मौका भी सुन लेते हैं, तो इसीलिए वक्फा किया गया। और दोबारा जब 12 बजे समाअत शुरू हुई तो उसमें लॉ ऑफिसर पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो पेशावर में हैं, पेशावर से 2:30 बजे तक आ जाएंगे। तो दोबारा 2:30 बजे तक का वक्फा दिया गया था। 2:30 बजे भी जो है ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए, बैरिस्टर अली गौहर इमरान खान की जानिब पेश हुए हैं। अभी उनके दलाइल नहीं स्टार्ट हुए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साद हसन, उनके दलाइल का आगाज किया। उन्होंने कहा कि कई दफा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें आई हैं और मुल्ज़िम जो है वो पेश नहीं हो रहे और मुल्ज़िम को अदालत में सरेंडर करना चाहिए, फिर वारंट मनसूख होने चाहिए। ऐसे जो वारंट जो है वो कैसे मनसूख हो सकते हैं? उन्होंने वारंट मनसूखी के खिलाफ उसके जो है वो खिलाफ दलाइल दिए हैं और उन्होंने ठीक है। इस टाइम फ्रीकैन के दलाइल जारी हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।